तो बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, शायद नेटवर्क इशू, कोई भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वही हम देख रहे थे क्योंकि मुझे बिल्कुल मैसेज किया जा रहा था कि ज्वाइन नहीं, क्योंकि पहले कोई ज्वाइन नहीं हुआ था तो मैंने थोड़ा क्लास स्टार्ट किया अपने आप से ही। क्योंकि नॉर्मली जो है मुझे लगा कि कोई ज्वाइन नहीं करेगा इसलिए, बट शायद नेटवर्क इशू से इसलिए ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। मैंने ट्राई भी किया, लिंक भी भेजा, बट ज्वाइन नहीं हो रहा है। एक्चुअली मेरे यहाँ पर थोड़ा वेदर कंडीशन खराब है, थोड़ा बारिश वगैरह हो रही है, इस वजह से शायद हो सकता है। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग हम शेयर कर दें क्योंकि मैंने इतना तक करवाया है, तो आगे का भी थोड़ा बता ही देते, इसको इशू कंप्लीट करते देखते जितना हो। तो इसीलिए क्लास ना दो पार्ट में हो जाएगा। एक जो इसके पहले मैंने जितना करवाया वो लगभग 18 to 20 मिनट्स है, और इसके बाद ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो दो क्लास शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये देख लेते हैं कि कितना आ रहा है प्रॉफिट का कैलकुलेशन। 1,60,000 प्लस 1,51,000 प्लस 1,63,000 1,26,000, तो 6 लाख हो जाएगा। तो ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, एवरेज प्रॉफिट 6 लाख डिवाइडेड बाई 1,50,000। तो गुडविल कितना होगा? 1,50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस वन, यानी 1,50,000। अब इसमें से जो पार्टनर का डेथ हो गया, के का शेयर निकालेंगे। 1,50,000, उसमें के का शेयर हो जाएगा 2/5, तो ये हो जाएगा 60,000, जो कि कौन कंट्रीब्यूट करेगा? जो गेनिंग पार्टनर है, दिया और रिया, क्या दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे? हाँ देखो, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला था तीनों का रेशियो था, दिया, रिया और किया था 2:1:2, जिसमें से किया का डेथ हो गया। बचे हुए पार्टनर जो है वो कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे कुछ नहीं बोला है, तो न्यू पीएसआर तो जो है वो ये आ जाएगा, और जो गेनिंग रेशियो है वो भी ये आ जाएगा। ये हम लोगों ने जो है रिटायरमेंट पे डेथ में दोनों में देखा था, तो 2:1, तो 2/3 और 1, तो 40,000, और ये हो जाएगा 20,000। 40 और 20,000, तो इसका एंट्री हो जाएगा दियास कैपिटल डेबिट, रियास कैपिटल डेबिट टू कियास कैपिटल। तो यहाँ पर हो जाएगा टू केस कैपिटल, यहाँ पर हो जाएगा बाई टी एंड आर, दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं। तो डी एंड आर अगर दोनों एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000, 60,000 मिलेगा। ठीक है, और या फिर डी बोल के डी जितना दे रहा है और आर जितना दे रहा है, दोनों अलग अलग भी लिखा जा सकता है। 40 और 20, डी का 40, तो डी के यहाँ से 40 चला जाएगा और आर के यहाँ से 20 चला जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पीएम सस्पेंस वगैरह ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट नंबर 3। तो इसमें देखते हैं क्या बोला है। प्रॉफिट स्टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी ascertained ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years। तो प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 20। ओके, तो ये प्रॉफिट्स निकालना है। तो बोला है टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी ascertained ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years। तो ये दिया हुआ है 1,60,000 प्रीवियस 4 years का एवरेज प्रॉफिट, 1,99 और 2,87 और 1,87 और 1,96, ये 1 लाख होगा। अच्छा, अब ये सोच ही सकते हैं हम लोग कि ऑलरेडी तो हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाला, अभी क्या गुडविल वाला डेटा नहीं ले सकते थे? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख एजम्पशन पे लिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ था। लेकिन यहाँ तो नहीं बोला है कि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 3 लाख पे लेना है, तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे।
यहाँ भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, जब पीएल एप्रो बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बाई नेट प्रॉफिट, फिर जो भी देना है पार्टनर लोग को देने के बाद जो बचता है वो एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो कितने पे, जितना कैपिटल है, तो अभी हम लोग 3 लाख नहीं ले सकते, वो गुडविल के लिए बोला था, तो 1,50,000 ये कैपिटल, 1,50,000, 1,80,000 और 70 और 7 इंटू 12%, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 लाख हो रहा है, 4 लाख यानी 48,000। इस करेंगे 1,62,000 माइनस 48,000, 1,14,000, 1,99,000 माइनस 48,000, 1,51,000 और 1,87,000 माइनस 48, 1,39,000, 1,96,000 माइनस 48,000। 1,48,000 एवरेज करेंगे, 1,48,000, 1,39,000 प्लस 1,51,000 प्लस 1,14,000, 5,52,000 डिवाइडेड बाई 4, 1,38,000। इसमें किया का शेयर निकालना है, तो केस शेयर, तो ये पूरे 1 साल का प्रॉफिट है। तो जब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता, जैसे प्रीवियस क्लास में जब हम लोगों ने किया था, तो ऐसा क्वेश्चन आया था, एक में तो नॉर्मल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, एक में बोल दिया था अप टू द डेट ऑफ डेथ फॉलोइंग द 31 दिसंबर, ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो ये 12 मंथ्स का है, तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ का प्रॉफिट निकल के आएगा, और इनका डेथ हुआ है 30 सितंबर 2022 को, तो 22 में उनका जब शेयरिंग मिलेगा तो कहाँ से कहाँ तक का मिलेगा, ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये 6 मंथ्स का इन्हें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये 6 मंथ्स का प्रॉफिट आ गया, इसमें इनको इनका शेयर मिलेगा जो कि 2/5 है, तो ये हो जाएगा 1,38,000 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि 6/12 2 हो जाएगा, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 27,600, ये हो जाएगा प्रॉफिट का हिस्सा। 27,600, एक बार चेक कर लो, रिकॉर्डिंग में होनी चाहिए। अच्छा, स्क्रीन, फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, के का, तो के का प्रॉफिट कैपिटल है 70,000, ठीक है, के का कैपिटल है 70,000, उसमें उनको कितना देना पड़ेगा, 12%, ठीक है, और कौन कितने 6 मंथ्स तक का मिलेगा, 6/12, तो 12 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4200, यहाँ पे लिख देंगे 4200, बस हो गया। अब हमें टोटल करना है, सबसे पहले किया, और जो अमाउंट ड्यू हो रहा है वो पे कर दिया जाएगा इमीडिएटली, ऐसा क्वेश्चन में बोला था, तो 1,70,000 प्लस 56, 56 प्लस 6,000 प्लस 4200 प्लस 27,600 प्लस 60,000, तो ये हो जाएगा 3 लाख, 2,79,800। अच्छा, ये
2 लाख होगा ये, सॉरी ये गलत हो गया, ये 70,000 है ना, मैंने 1,70,000 लिख दिया, तो 1 लाख ज्यादा दिख रहा है, तो 2,79,800। तो ये पे कर दिया जाएगा, क्वेश्चन में बोला है इमीडिएटली कैश में पे कर दिया जाएगा, तो टू यहाँ पर हो जाएगा, टू कैश या बैंक, लेजर क्या है वही लिख लो, बैंक है, टू बैंक 2,79,800। बाकी क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैपिटल पर 1,80,000 प्लस 28 और 28 56,000 प्लस 3,000 2,39,000 2,39,000 माइनस 20,000 2,19,000। और ये वाला हो जाएगा 1,50,000 प्लस 56 का डबल 56,000 56,000 प्लस 6,000 2,68,000 माइनस 2,28,000 2,68,000। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में कैपिटल दिया जिया ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 60,000 जैसा है वैसा ही रहेगा, और कैपिटल 2,28,000 और 2,28,000 2,90,000। लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग 1,65,000 था और उसमें एप्रिसिएशन हुआ, फर्नीचर में डिप्रिसिएशन, फर्नीचर था 75,000 10% का डिप्रिसिएशन हुआ 7,500, तो ये हो रहा है 67,500। फर्नीचर के बाद जेल पे डिस्ट्रीब्यूट, ये तो इसका एडजस्टमेंट हो चुका। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वैल्यू कम हुआ, 80,000 कर दिया गया है, क्वेश्चन में था, हम लोगों ने रिवैल्यूएशन में भी दिखाया। ट्रेड रिसीवेबल में पीबीडीडी, ट्रेड रिसीवेबल में पीबीडीडी बैड डेप्ट है, बेसिकली पीबीडीडी क्या बैड डेप्ट ही है, कंफर्म, तो बैड डेप्ट 1,760 96,750 माइनस 1,760 94,990। बैंक 1,14,510। अच्छा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जो किया को पेमेंट मिलेगा 2,79,800, 2,79,800। तो इतना पैसा है नहीं तो पे कैसे कर सकते, क्योंकि जेएलपी से हमें 2 लाख मिला था ना, जेएलपी का बैंक टू जेल, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 2 लाख, ये 79,800 हो जाएगा माइनस, तो 1,14,510 माइनस 79,800, तो हमारे पास बचा हुआ रहेगा 34,710। और एक पीएल सस्पेंस ये लिखना पड़ता है एसेट साइड, तो पीएल सस्पेंस दो है इस बार, प्रॉफिट का और इंटरेस्ट, प्रॉफिट का है 27,600 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है 4200। तो ये ऐड करने से हो जाएगा 00,31,800 प्लस 31,800 प्लस 94,990 प्लस 80,000
प्लस 67,500। और यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग 20% एप्रिसिएशन होकर कितना हुआ था? चलो रिवॉल्यूशन 33,000। 5,07,000 माइनस 60,000 माइनस 2,19,000 माइनस 2,20,000 जीरो हो रहा है, तो ये 5,07,000 दोनों साइड टैली। क्वेश्चन आसान था, जो जो बोला है वो फॉलो करने से हमारा क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद एमसीक्यूज तो लास्ट में करेंगे, और दो क्वेश्चन है वो भी आसान है, देखने में बड़ा है बट जैसा बोला है मैं जस्ट वैसे फॉलो करते हुए करूँ। तो यहाँ पर बोला है द बैलेंस शीट ऑफ सीड प्लांट एंड फ्लावर एज एट 31 December 2021 वाज एज अंडर। तो यहाँ बैलेंस शीट दे दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है सीड प्लांट और फ्लावर के बीच का। फर्स्ट में प्लांट died, it was agreed that goodwill should be valued at 3 years purchase of the average profit of for 4 years। 4 years का प्रॉफिट्स दे दिया, इसका एवरेज निकाल के इंटू 3 करना है, ताकि हम लोग गुडविल निकाल पाए। द डिसीज पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, जिस साल डेथ हुआ जस्ट उसका प्रीवियस ईयर जो रहेगा उसकी बेसिस पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिक्स्ड एसेट को डिप्रिशिएट करना है। बिल फॉर 1,000 वाज फाउंड टू बी वर्थलेस, मतलब बिल्स रिसीवेबल था, ठीक है, वो वर्थलेस हो गया, मतलब लॉस है हमारे लिए, मतलब पैसा नहीं मिलने वाला। दीज आर नॉट टू अफेक्ट गुडविल, लेकिन ये बोल रहा है गुडविल में इम्पैक्ट नहीं देना है ये सारी चीजों का। सम ऑफ 7750 was to be paid immediately, the balance was to remain as a loan with the firm at 9% per annum is interest। बोल रहा है कि जितना भी पेमेंट मिलेगा डेथ जिसका हुआ है प्लांट का, उसमें से सम ऑफ 7750 जो है इमीडिएटली पे होगा, बाकी बैलेंस अमाउंट को हम लोग लोन बना देंगे। सीड एंड फ्लावर एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फ्यूचर, रेशियो 3:2 गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी ये है कि इसमें हमें लेजर नहीं जर्नल एंट्री करने बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहला बात है हम लोग सारा वर्किंग नोट बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो फर्स्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 इयर्स, ये निकालना है गुडविल के लिए। तो एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 इयर्स 10,000 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 15। 10,000 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 4। तो कितना हो जाएगा? 10, 20, 30, 40, 40 हो गया, और इधर 5, 3, 2, 5, 5, 10, 40, 50,000। 50,000 बाई 4, 12,500, ठीक है। तो गुडविल कितना आ जाएगा? 12,500 एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि 3 बोला है लेने के लिए। तो 12,500 इंटू 3, 37,500। इसमें शेयरिंग निकालेंगे डिजिस्ट पार्टनर, जो कि प्लांट है, प्लांट्स शेयर। 37,500 इंटू प्लांट का है 3/10, 11,250। अच्छा, ये कंपेंसेट कौन करेगा? जो गेनिंग पार्टनर है। तो यहाँ पर 532 था, और डेथ के बाद कैसे शेयरिंग हो रहा है? डेथ के बाद शेयरिंग हो रहा है 3:2, मतलब अच्छा इसमें चेंजेस हुआ है, तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा वही अप्रोच होगा, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, सीड प्लांट और
फ्लावर। तो पहले रेशियो था 5/10, 3/10, 2/10। न्यू हो जाएगा 3:2, सीड और फ्लावर के बीच में, तो 3/5 और 2/5। तो डिफरेंस 5/10 माइनस 3/5, -1/10, तो गेन हो रहा है, माइनस में आए। और यहाँ पर 2/10 माइनस 2/5, -2/10। तो सीड इज टू फ्लावर हो जाएगा 1:2। तो कंपेंसेशन ऐसे हो जाएगा 1/3 और 2/3। तो 11,250 डिवाइडेड बाई 3, तो 3750 इंटू, ये सीड करेगा और ये हो जाएगा फ्लावर, 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 7500, ये भी निकाल लिया हम लोगों ने। और क्या चाहिए, पार्टनर में क्या निकालना पड़ेगा, तो गुडविल कैसे निकालना है। पहला पॉइंट ए हम लोगों ने डील कर लिया कि गुडविल का शेयरिंग कितना होगा। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट्स, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि प्रॉफिट्स कितना होगा। देखिए, करती हूँ नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ पीएल असेसमेंट। तो पी यानी प्लांट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालने बोला है, वैसे ही निकालेंगे। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो डेथ कौन से ईयर में हुआ है, प्लांट का डाइट ऑन फर्स्ट में 2022, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 21 वाला हो जाएगा, यानी 15,000। तो ये पूरे एक साल का प्रॉफिट है। प्लांट का डेथ हुआ है 1 मई 2022 को, मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाला था ये, 1 मई 2022 को डेथ हो गया। तो अप्रैल से मई, तो अप्रैल, नहीं अच्छा, इनका ये जैन टू दिसंबर है मेरे हिसाब से, देख लेते हैं। हाँ, ये रहा 31 दिसंबर को कंप्लीट होता है, तो 1 जैन से 31 दिसंबर तक का है। तो फिर जैन से लेके मई, तो जैन फेब मार्च अप्रैल, और मई 1 को ही डेथ हुआ। हाँ, तो फिर इसका मतलब जैन फेब मार्च अप्रैल 4 मंथ्स होगा। 4 मंथ्स का प्रॉफिट में उनका हिस्सा उन्हें मिलेगा। तो ये 4 मंथ्स का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, जस्ट इसके पहले वाला ईयर जो कि हम लोग का 15,000 प्रॉफिट दिखा रहा है क्वेश्चन में, इसमें प्लांट का शेयर 3/10। ठीक है, ये प्लांट का शेयर 3/10 करते हैं, तो 15,000 डिवाइडेड बाई, ये यहाँ से 3 3 कैंसिल और डिवाइडेड बाई, मतलब ये 1500 होगा। ठीक है, ये मोरली कैलकुलेट कर लिए, बिकॉज ये 4 से ये कैंसिल आउट होके 3 3 ये कैंसिल आउट होके 10 से 0 0 कैंसिल आउट होके 1500 दिख रहा है। तो ये हो गया प्रॉफिट का शेयरिंग। अच्छा, अब हम लोग जर्नल एंट्री कर सकते हैं, और तो कुछ बोला नहीं था, तो जर्नल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हम लोग एंट्री करें, क्योंकि कैपिटल जनरल रिजर्व है, तो हम लोग जनरल रिजर्व का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जनरल रिजर्व, पहला एंट्री यही कर लेते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एसएस कैपिटल, टू पी प्लांट्स कैपिटल, टू एफ्स कैपिटल। नैरेशन लिख लेना है खुद को, हम और नैरेशन नहीं लिख पा रहे, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बोल देते हैं, लिखना चाहे तो कोई लिख सकता है। तो ये हो जाएगा 5,000, तो डिवाइडेड बाई 10, यानी 500 इंटू 5, 500 इंटू 3, और 500 इंटू 2,000। जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर गुडविल का एडजस्टमेंट लिख लेते हैं, बीइंग गुडविल एडजस्टेड बोल के नैरेशन लिखना पड़ेगा। तो एस एस कैपिटल डेबिट, एफ्स कैपिटल डेबिट, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
पीस कैपिटल। तो ये 11,250 गुडविल का शेयरिंग में इनको मिलेगा, और कंपेंसेशन कैसे हो रहा है 3750 और 7500। फिर थर्ड हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पीएल सस्पेंस टू पीस कैपिटल, प्रॉफिट बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड 1500। ठीक है, तो यहाँ तक करने पे हमारा कौन कौन सा पॉइंट कवर हो जाता है, पॉइंट ए पॉइंट बी, अब पॉइंट सी को कवर करना है। फिक्स्ड एसेट डिप्रिशिएट होगा, बिल्स रिसीवेबल जो है लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिवैल्यूएशन का पार्ट हो गया, तो हम लोग रिवैल्यूएशन में लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल तो बता ही दिया है कितने का बेकार हो गया, 1000 रुपीज का, और 10% फिक्स्ड एसेट को डिप्रिशिएट करना है, तो 40,000 का 10% 4,000 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 5,000 बीइंग एसेट रिवैल्यूड। अब ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस है ये पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इससे कैपिटल सभी का डेबिट हो जाएगा क्योंकि लॉस है। पीस कैपिटल और एप्स कैपिटल डेबिट, डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5,000। तो 5,000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा हम लोग का 10, मतलब 500, तो 2500 1500 और 1000, 2500 1500 और 1000, ये हो गया रिवैल्यूएशन। इसके बाद क्या दिया था, ए कवर है, बी कवर है, सी कवर हो गया, डी सम ऑफ 7750 वाज पेड इमीडिएटली, बैलेंस जो है वो लोन बना लिया जाएगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर का जो पेमेंट है वो कुछ इस तरीके से होगा, तो सबसे पहले एग्जीक्यूटर के पेमेंट का क्या करेंगे, पीस कैपिटल को डेबिट करेंगे, प्लांट का कैपिटल का सारा अमाउंट जो भी होगा वो चला जाएगा उसके एग्जीक्यूटर में, पीस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कितना होगा वो देखेंगे। अब जब एग्जीक्यूटर को हम लोग पे कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, पीस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखते हैं लेजर क्या है, कैश और बैंक है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक टू 9% पर एनम लोन। तो अब पी के कैपिटल में कितना जाएगा, तो पी को क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ दिख रहा है पी को मिलेगा 1500, यहाँ पर हम लोग एड ऑन करते हुए चलते हैं, जनरल रिजर्व का 1500 मिलेगा, फिर 11,250 गुडविल का मिलेगा, फिर यहाँ पर रिवैल्यूएशन के लॉस की वजह से 1500 लेस हो जाएगा कैपिटल से, और कैपिटल में जितना है वो मिलेगा, तो प्लांट का कैपिटल था 15,000, तो ऐड करेंगे 15,000, तो टोटल मिलने वाला है 26,250, 26,250। कुछ नहीं किया क्या मैंने, ऐड आंसर मैच नहीं होने। जनरल रिजर्व में मिलेगा 1500, जनरल रिजर्व में मिलेगा 1500, किससे करते हैं, 11,250 गुडविल का मिलेगा, प्रॉफिट का मिलेगा 1500, फिर रिवैल्यूएशन का लॉस बेयर करना पड़ेगा 1500, और कैपिटल का मिलेगा 15,000। हाँ, 27,750 ये टोटल मिलेगा, और मेरा कैलकुलेशन में शायद कुछ गलत हुआ था, 27,750 मिलेगी पीस कैपिटल टू पीस एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा 27,750। कितना इमीडिएटली पे ऑफ करेंगे, 7,750, 7,750, तो बाकी 20,000 का लोन ले लिया। तो इसका नरेशन अगर लिखेंगे तो बीइंग अमाउंट पेबल टू पीस एग्जीक्यूटर, सिक्स्थ वाला, इसके आगे तक का सारा नरेशन बताया मैंने, बीइंग पेड टू एग्जीक्यूटर 7,750 एंड ट्रांसफर रिमेनिंग अमाउंट टू लोन अकाउंट, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। हो गया, इसमें सिर्फ हमें
जर्नल एंट्री बोला था तो जर्नल एंट्री हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। Peter, Paul, and Prince were partners sharing profit and losses in the ratio 2:1:1. It was provided in the partnership deed that in the event of retirement, death of a partner, he or his legal representative, actually retirement के केस में जो है वो खुद, और डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव वुड बी पेड, क्या दिया जाएगा, द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जो बचा हुआ है वो मिल जाएगा। His share of goodwill of the firm valued at 2 years purchase of normal average profit after charging interest on fixed capital for the last 3 years to 31st December preceding the retirement और डेथ। रिटायरमेंट या डेथ होने के पहले लास्ट जो 31 दिसंबर आएगा, जिस दिन रिटायरमेंट या डेथ होगा उसके आगे वाला जो 31 दिसंबर आएगा, उसके आगे का 3 साल का हमें प्रॉफिट लेना है, वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद उसका हमें एवरेज करना है, फिर इंटू 2 years परचेस करके गुडविल जो आएगा उसमें शेयरिंग निकालना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट हुआ, जिस अकाउंटिंग ईयर में डेथ हुआ वो स्टार्टिंग डेट से लेके अप टू द डेट ऑफ डेथ तक, विच शैल बी टेकन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, मतलब रेशियो के बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट मतलब जितना मंथ का होगा, और प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर एज इंक्रीज बाय 25%। अच्छा, तो प्रोपोर्शनेट करना है, लेकिन प्रॉफिट कौन से ईयर का लेना है, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेंगे उसको 25% से इंक्रीज करने के बाद लेंगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल 10% होगा, दो पेबल टू द पार्टनर विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल 10% पर एनम होता है, लेकिन पेबल टू द पार्टनर विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। तो बोल रहा है कि जिस साल डेथ या रिटायरमेंट होगा उस साल नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। All the assets are to be valued on the date of retirement or death, and the profit and loss debited or credited to capital account in the profit sharing ratio. Peter died on 30th September. The books of accounts are closed on calendar year, यानी Jan to December. The balance in fixed capital account. तो यहाँ पर current account बना के हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। fixed capital बता दिया है, पीटर का 10,000, पॉल का 5, प्रिंस का 5,000। बैलेंस करेंट अकाउंट का बताए, पीटर का 20, पॉल का 10 और प्रिंस का 7। ड्रॉइंग ऑफ पीटर टिल 30th September 10,000। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द कैलेंडर ईयर 1 lakh, 1,20,000 और 1,50,000। प्रॉफिट बता दिया। द प्रॉफिट इंक्लूड द फॉलोइंग एबनॉर्मल आइटम्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। अच्छा, फिर इसके बाद बोला है द फर्म हैज टेकन आउट ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी फॉर 1 lakh, बिसाइड्स द पार्टनर्स हैड सेवरली इंश्योर्ड देयर लाइव्स फॉर 50,000 ईच। मतलब एक तो जेल पे लिया हुआ है, ऊपर से इसके अलावा भी बिसाइड्स द पार्टनर्स हैड सेवरली इंश्योर्ड देयर लाइव्स, उन्होंने और भी इंश्योर कर रखा है अपने लाइव्स को 50,000 ईच, मतलब सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी 50,000 करके हर एक पार्टनर का है। द प्रीमियम इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ बीइंग चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रीमियम जब पे करते हैं तो पीएल में चार्ज करते हैं। द सरेंडर वैल्यू पॉलिसीज जो है वो 30% ऑफ फेस वैल्यू है। 30 जून को 2022 the firm received notice from the insurance company that insurance premium in respect of fire policy had been undercharged to the extent of 6,000 in the year 2021 and the firm has to pay immediately। तो इंश्योरेंस कंपनी ने इन्फॉर्म करके ये बताया इस कंपनी को, इन्होंने जो इंश्योरेंस करवा रखा था, कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है फायर पॉलिसी के अगेंस्ट में वो अंडर चार्ज किया है, उन्होंने खर्चा कम दिखाया है 6,000 का 21 में, ये इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स इंडिकेट्स एन अपवर्ड रिवीजन इन वैल्यू ऑफ एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज ऑन 30th September 2022 along with necessary workings। तो सारा वर्किंग्स ही होगा, क्योंकि आंसर तो काफी छोटा सा है, पीटर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, तो हमें सारे एक एक करके जो है वर्किंग नोट बनाना चाहिए। तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, हम लोग एक एक आइटम को करते हुए देखेंगे कि क्या करना पड़ेगा। तो 3 पार्टनर है, पीटर, पॉल, प्रिंस, जिनका रेशियो है 2:1:1। इनका यहाँ पर बोल रखा है कि रिटायरमेंट और डेथ पे क्या क्या चीज फॉलो करना पड़ेगा, उसका एक डिटेल्स दिया हुआ है। तो रिटायरमेंट हो या डेथ हो, जिसका होगा उसको उसका कैपिटल का बैलेंस मिल जाएगा, गुडविल मिलेगा। गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें यहाँ से दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले वही ट्राई करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ये निकालें, तो कैसे निकालने बोला है, गुडविल बोला है कि 2 years परचेज करना है इन नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कब का लेना है, प्रॉफिट एक तो इंटरेस्ट जो है वो लेस करने के बाद लेना है, लास्ट 3 years टू 31st December प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट और डेथ। अब देखते हैं
कि डेथ कब हुआ है, 22 को हुआ है, तो 22 के पहले इनका कैलेंडर ईयर होता है यहाँ पर बोला है, तो 22 के पहले जो 3 साल होगा उसके प्रॉफिट का एवरेज लेना है। तो 22 के पहले का 3 साल 21, 20 और 19, ठीक है। तो ये प्रॉफिट जो है हमें 19, 20 और 21 का लेना पड़ेगा। ये कंफर्म हो जाते हैं पहले, तो हमें प्रॉफिट लेना है 19 का, यहाँ पर लिख लेते हैं 20 का और 21 का। तो देखते हैं क्या ये प्रॉफिट हमारे पास कहीं पर भी अवेलेबल है। तो प्रॉफिट यहाँ पर अवेलेबल है 19, 20, 21 का, 1 लाख, 1 लाख 20 और 1 लाख 50। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट 1 लाख, 1 लाख 20 और 1 लाख 50। तो प्रॉफिट तो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन इस प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मल आइटम्स क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसिड। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसिड जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें लेस कर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग एसिड बेच रहे हैं, क्योंकि एसिड बेचना हमारा काम नहीं है, तो अगर हम लोग एसिड बेच रहे हैं तो हमारे बिजनेस का डे टू डे का इनकम नहीं है। तो अगर एसिड बेच के जो प्रॉफिट हुआ है वो अगर हम लोग प्रॉफिट में जोड़ रखे हैं तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा दिख रहा होगा। तो ये तीनों अमाउंट से हमें लेस करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हमें ये जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना पड़ेगा बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल कितना है उस पे इंटरेस्ट लेस होगा। तो कैपिटल किस पे मिलता है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएशन पे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बता दिया है। और इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, इंटरेस्ट 10% फिक्स्ड कैपिटल पे मिलता है। तो फिर 10,000, 5,000 और 5,000, 10,000, 5,000 और 5,000, इस पे 10% करके इंटरेस्ट मिलेगा। तो 20,000 पे 10%, यानी 2,000, 2,000 और 2,000। अच्छा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये इंक्लूड करके गलत किया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इससे प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिख रहा है, ठीक है। फिक्स एसेट को बेचने का प्रॉफिट कभी भी बिजनेस इनकम नहीं हो सकता है। 5,000, 7,000 और 10,000। अब ऐसा सोचने का कोई रीजन नहीं है कि हम लोग तो पीएल में लिखते हैं कि बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बिल्कुल लिखते हैं, क्योंकि वो अदर इनकम दिखाते हैं पीएल में। पीएल में कभी भी हम लोग जो है बिजनेस इनकम नहीं दिखाते, वो ट्रेडिंग में दिखाते, पहला बात। दूसरा, यहाँ पर एक्सक्लूड करने का सबसे बड़ा रीजन है कि अगर एकदम स्टार्टिंग का गुडविल, जब हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था, वहां पर देखा जाए तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते वक्त हम लोग किसी तरीके का नॉन बिजनेस इनकम ले नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ये लेस हो जाएगा। फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, तो ये भी दिखा के हम लोग अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखा रहे हैं, तो ये भी हमें लेस कर देना चाहिए। तो इंश्योरेंस क्लेम तो 3,000 और ये 12,000। तो प्रॉफिट को हम लोग पहले रेक्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लेस हो गया। अच्छा, और एक प्रॉब्लम हुआ था कि इंश्योरेंस कंपनी ने बताया कि हम लोगों ने 6,000 का कम खर्चा दिखा रखा है 2021 में, तो वो खर्चा अभी हमें दिखाना है, तो वो रेक्टिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेस इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट चार्ज। प्रीमियम हम लोगों ने नहीं दिखाया, खर्चा नहीं दिखाया। कौन से ईयर में नहीं दिखाया, 21 में। कितना नहीं दिखाया, 6,000। तो अभी दिखाना पड़ेगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा खर्चा बुक करने से। तो यहाँ पर आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, फिर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। फिर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये देख लेते हैं, 1 लाख से ये माइनस हो जाएगा, 3, 2, 5, 5, 10, मतलब 90,000। तो यहाँ पर हो गया 1,20,000, ये 7 + 2 9,000 लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,11,000। $6,000, 10, 10, 20, 22, 24 और 6, 30 लेस होने से 1,20,000।
90,000 प्लस 111,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3, 1,07,000। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब निकाल लेंगे गुडविल, नंबर ऑफ ईयर परचेस मल्टीप्लाई करके। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना करने बोला है? 3 years, 2 years परचेस, तो इंटू 2,14,000। इसमें पी का शेयर, पीटर्स का शेयर, क्योंकि उन्हीं का डेथ हुआ है तो उनको कितना मिलेगा वो देखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पीटर का 2/4, मतलब हाँ 214,000 डिवाइडेड बाई 1,07,000। अब इसमें कौन कंपेंसेट करेगा वो हम नहीं निकाल रहे। क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि वो नहीं भी निकालेंगे तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पूछा गया है कि जो डिसिस्ट पार्टनर है उसे टोटल क्या क्या मिलेगा। तो एक तो पता चल गया गुडविल का 1,07,000 मिलेगा। अब दोनों में से कोई कितना भी दे, टोटल तो उन्हें इतना मिलने वाला है, तो इससे हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में। वर्किंग नोट नंबर 2, सबसे पहले गुडविल निकल गया। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो कैसे निकालने बोला है शेयर ऑफ प्रॉफिट? ही शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है, तो इसका मतलब 1/1/22 से लेके बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ, जो कि है 30th of September 2022, इतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट मिल जाएगा। which shall be taken on proportion basis of profits of the previous year as increased by 25%। previous year का profit मतलब 21 का profit जिसे increase करना है 25% से, उसके basis पे लेना पड़ेगा। तो profit for last year, that is या previous year, that is 2021 का, देखते हैं कितना था। 2021 का प्रॉफिट था 1,50,000। अब इसमें हमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब देखो, ये 1,50,000 मुझे लेना है, लेकिन हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका इम्पैक्ट लाएंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इंश्योरेंस क्लेम, ये जो रिसीव हुआ है इंश्योरेंस क्लेम, और यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये तीनों जो दिख रहा है ना, ये तीनों जो दिख रहा है इसमें से सिर्फ इसी का इम्पैक्ट देना है, ये दोनों का नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? जैसे कि मैंने बोला कि गुडविल कैलकुलेट जब करते हैं तो हमें बिजनेस इनकम लेने का अलाउड नहीं होता है, नॉन बिजनेस, क्योंकि बहुत लंबा एक लिस्ट मैंने लिखवा दिया था कि गुडविल कैलकुलेट करने पे हम लोग किस तरीके का प्रॉफिट ले सकते हैं, किस तरीके का प्रॉफिट नहीं ले सकते, जिसमें बोला गया था कि किसी भी तरीके का नॉन बिजनेस इनकम, इस तरीके का चीज हम लोग नहीं ले सकते, नॉन रिकरिंग इनकम वगैरह। लेकिन अगर हम लोग प्रॉफिट दे रहे हैं तो फिर बिजनेस का जो इनकम मतलब पीएल का जो नेट प्रॉफिट है, तो पीएल में तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से जो प्रॉफिट आता है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, वो तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना, तो उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उन दोनों का इम्पैक्ट भी मिलना चाहिए, आउटगोइंग मतलब जो डेथ हो गया उसका। बट रेक्टिफिकेशन जो है मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, वो जरूर इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि वो तो गलती था ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, ये तो गलत हुआ था, ये हमारा ट्रांजैक्शन ही गलत हो गया था, मतलब हम लोगों ने गलत जो है कैलकुलेशन कर दिया था। तो प्रॉफिट होना चाहिए 1,50,000 माइनस 6,000। तो एक्चुअली प्रॉफिट होना चाहिए 1,44,000, जो हमारे पीएल में दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्टेड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को 25% से इंक्रीज करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसे हमें 25% से इंक्रीज करके तभी करना है। तो यहाँ पे 25% इंक्रीज करेंगे, तो 1/4 होता है 25% का मतलब, तो डिवाइडेड बाई 4, 36,000। मतलब ये मानना है
कि जिस साल डेथ हुआ उस साल प्रॉफिट का अमाउंट हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, ये पीएल का डेटा हम लोग निकाल रहे हैं। तो फिर से एक बार बता देते हैं, गुडविल में हम लोगों ने माइनस किया तीन तीन चार आइटम, बट यहाँ पर सिर्फ रेक्टिफिकेशन वाला क्यों किया? पहला बात है, रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि गलत ट्रीटमेंट होना, तो रेक्टिफिकेशन का तो इम्पैक्ट आना ही चाहिए, नहीं तो हमारा प्रॉफिट गलत दिखेगा। बाकी ये दोनों जो है ये स्पेसिफिकली गुडविल के लिए हो रहा है, नहीं तो हम लोग पीएल में तो ये लिखते ही है ना कि बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बाय इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट या डिस्काउंट रिसिप्ट या फिर डिविडेंड रिसिप्ट, ये सब तो लिखते हैं, तो ये हमें इनकम दिखाना अलाउड है, बट गुडविल कैलकुलेट करने पे दिखाना अलाउड नहीं है, तो ये दोनों लेस हुआ। बट वहां पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब इंटरेस्ट ऑन रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात क्या वो हम लोग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पीएल एप्रो होता है, तो पहले पीएल तो ठीक कर ले, तो पीएल को पहले रेक्टिफाई किया, फिर उसे इंक्रीज करने बोला था तो इंक्रीज किया। तो जिस साल पार्टनर का डेथ हुआ उस साल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेना था, लिया, बट उसने एक रॉन्ग ट्रीटमेंट किया हुआ था कि हम लोग ने खर्चा दिखाया नहीं था, वो दिखाने के बाद प्रॉफिट को सही किया, फिर बोला कि उस प्रॉफिट को इंक्रीज कर लो 25% से, जितना भी होगा उस पे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हमें देना है। लेकिन अब पार्टनर को प्रॉफिट देंगे तो उसके पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। अब ये पीएल जो है पीएल एप्रो में जा रहा है, तो पीएल एप्रो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले जो है डिडक्ट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिजीज पार्टनर को कैसे देना है? 10%, दो पेबल टू द पार्टनर विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। अच्छा, यहाँ पर बोला है दो पेबल टू द पार्टनर्स, पार्टनर लोगों को पे किया जाएगा, विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। तो जिस साल किसी का डेथ या रिटायरमेंट होगा उस साल जो है नहीं दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस डिजीज्ड पार्टनर को। ठीक है, तो इसका मतलब पीटर को, पीटर का जिस साल डेथ हुआ है उस साल पीटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बट बाकी लोगों को मिलेगा। दो पेबल टू द पार्टनर्स मतलब बचे हुए लोगों को, यानी पॉल और प्रिंस को 5,000 5,000 इनका फिक्स्ड कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो तो हम लोगों ने पहले भी देखा, और इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1,000, माइनस करने से हो जाएगा 1,79,000। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रॉफिट निकल के आया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ जो है बचे हुए पार्टनर उनको ही देना है, तो ये हो गया। तो प्रॉफिट फॉर 9 मंथ्स कितना होगा? 9 मंथ्स कहाँ से आया? क्योंकि जैन से लेके सितंबर तक 9 मंथ्स होता है, तो 1,79,000 जो है 12 मंथ्स का है, तो 9 मंथ्स का कितना होगा? फिर इसमें पीटर का शेयर, तो पीटर का शेयर कैसे निकालेंगे? ये जो भी अमाउंट आएगा इंटू 2/4, इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1,34,250, 67,125, ये हो जाएगा पीटर का शेयर प्रॉफिट के लिए। फिर वर्किंग नोट नंबर 3, नेक्स्ट देखते हैं क्या पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल ये भी हो गया, सारे एसेट्स रिवैल्यूड होंगे, प्रॉफिट या लॉस देना पड़ेगा। अच्छा, और इंश्योरेंस पॉलिसी था, तो वो भी देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIP लिख दिया इन्होंने, JLP भी ले रखा है और SLP भी ले रखा है। तो JLP कितना हो जाएगा? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है 1,00,000, तो पूरा 1,00,000 मिलेगा पॉलिसी वैल्यू डेथ होने पे। ठीक है, और इसमें P का शेयर हो जाएगा पीटर्स का 1,00,000 इंटू 2/50,000। अच्छा, और SLP का कैलकुलेशन कैसे होता है? पॉलिसी वैल्यू ऑफ पीटर मिलेगा और बाकियों का सरेंडर वैल्यू। ठीक है, तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ पीटर कितना हो जाएगा? 50,000, और सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉल, सरेंडर वैल्यू ऑफ प्रिंस कितना मिलेगा? 50,000 यहाँ पर बोल दिया था 30% करके, ये सरेंडर वैल्यू का 30%, तो 50,000 का 30%, दोनों केस में सेम है, 50,000 का 30%, तो 15,000। ये टोटल करके जितना होगा उसमें पीटर का शेयर निकालना पड़ेगा, तो 15 15 30, 30 और 50 80,000, इसमें पी का शेयर 80,000 में 2/4।
40,000। तो टोटल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे कितना मिलेगा? 50 + 40, तो टोटल मिल जाएगा 90,000। अब हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 4, पीटर्स करेंट अकाउंट, क्योंकि सारा चीज करेंट अकाउंट के थ्रू से जाएगा, क्योंकि हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोला है। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस देखते हैं। सबसे पहले करेंट अकाउंट का यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है पीटर का 20,000, तो बाई बैलेंस BD 20,000। क्या क्या मिलेगा यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट कौन सा बना हुआ था? गुडविल। तो गुडविल मिलेगा 1,07,000 बाई पॉल एंड प्रिंस करेंट अकाउंट 1,07,000। ठीक है, मतलब पॉल और प्रिंस जो है वो जो है कंपेंसेट करेंगे, तो वो उनके भी करेंट अकाउंट से जाएगा। नॉर्मली एंट्री होता है क्या, जो है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो है आउटगोइंग पार्टनर, यानी कि जो डिसिस्ट पार्टनर है, तो यहाँ पर करंट अकाउंट होगा, बिकॉज करंट अकाउंट बोला है तो करंट अकाउंट के थ्रू से ही होगा। तो मैंने चेक तो नहीं किया दोनों गेनिंग है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से दोनों ही गेनिंग हो गए, क्योंकि यहाँ रेशियो तो कुछ बोला नहीं है। देखो यहाँ सिंपल हम लोग ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पीटर के जाने के बाद रेशियो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि कुछ बोला नहीं है कि बाकी पार्टनर किस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या आने वाला पार्टनरशिप में प्रॉफिट क्या होगा। तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो 1:1, तो दोनों गेनिंग पार्टनर हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या देना है? पीएल प्रॉफिट का हिस्सा, पीएल सस्पेंस, ये आ जाएगा हम लोग का 67,125। और पॉलिसी 90,000 बाई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 90,000। और रिवैल्यूएशन मैंने दिखाया नहीं, वो दिखा देते। रिवैल्यूएशन जो है, अपवर्ड रिवीजन इन वैल्यू ऑफ एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 प्रिपेयर ऑन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पीटर्स लीगल। अच्छा, तो एक ड्राइंग्स भी था, उसका ट्रीटमेंट भी लिखना पड़ेगा, वो भूल गए। देखो यहाँ एक ड्राइंग्स, काफी बड़ा है क्वेश्चन, आसान है बट बड़ा है। आ, यहाँ कहा मुझे ड्राइंग्स दिखा था, तो मैंने ये पॉइंट्स तो लाइन बाय लाइन किया। पॉइंट नंबर 1 देख लिया, पॉइंट नंबर 2 देख लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस इन करेंट अकाउंट, ये बोल रखा है ड्राइंग्स ऑफ पीटर टिल 30 जून। अच्छा, 10,000 का ड्राइंग्स है, तो उसका इम्पैक्ट देंगे। तो ड्राइंग्स 10,000, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद द प्रॉफिट्स ये बोल दिया था, इसका भी ट्रीटमेंट कर लिया। यहाँ बोला है कि रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट इंडिकेट्स एन अपवर्ड रिवीजन इन द वैल्यू ऑफ एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। बोला है कि 20,000 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है एसेट में। और कुछ नहीं बोला है। ऑल द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, एंड द प्रॉफिट एंड लॉस टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑल द एसेट आर टू बी रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। अच्छा, सारे एसेट्स रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर रिवैल्यूड होने चाहिए, और कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, वो तो होता ही है। The revaluation of the asset indicates an upward revision in the value of asset to the extent of 20,000। 20,000 का upward revaluation है, ये बोल रखा है। अच्छा, तो ये रिवैल्यूएशन में एक
स्पेशल पॉइंट क्या है पता है, 20,000 तो हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर ही देंगे, बट बोला है कि रिवैल्यूएशन जो भी होगा वो क्रेडिट करना है कैपिटल अकाउंट में। नॉर्मली करना चाहिए था करंट अकाउंट में, क्योंकि करंट अकाउंट बनाने बोला था, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली बोल दिया है कि किसी तरीके का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो हमें वो कैपिटल अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक कैपिटल अकाउंट भी ओपन करेंगे, पीटर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा बाई बैलेंस बीडी, 10,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये हो जाएगा 20,000 अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, इस पे पीटर का शेयरिंग 2/4 यानी हाफ यानी 10,000, ठीक है। और बाई यहाँ जो करेंट अकाउंट से आएगा, बाई पीटर्स करेंट अकाउंट, यहाँ पर जितना भी आएगा ये टोटल हो जाएगा, फिर यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे टू पीटर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये लिखना पड़ेगा। और मेन ये सोल्यूशन हमें करने बोला है कि पीटर को कितना मिलना चाहिए, पीटर के एग्जीक्यूटिव को। एक्चुअली पीटर को तो नहीं मिलेगा, पीटर के एग्जीक्यूटिव को मिलेगा। तो यहाँ पर बोला है हमें along with necessary workings amount due to Peter's legal representative यानी कि एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय पीटर्स कैपिटल अकाउंट, फिर यहाँ पर टू बोला है कि अमाउंट ड्यू, ठीक है, तो टू लोन फ्रॉम पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर मैंने एग्जीक्यूटर लिखा है तो एग्जीक्यूटर लिख देते हैं, बाकी क्वेश्चन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वही लिखना बेटर रहेगा। अब लिख दिया तो हम हटा नहीं रहे हैं, वो लिख सकते हैं हम लोग खुद भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ड्राइंग्स, अब ये क्लोज करने से ही आगे का जो है एक एक करके अकाउंट क्लोज होता जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर और एक चीज भी लिखना पड़ेगा, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब ये कहाँ से आ गया वो हम बता रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6,000 का जो हमारा अंडर चार्ज था एक्सपेंसेस, वो 21 का था, ठीक है। अच्छा, अब वो 21 का था, हम लोगों ने अंडर चार्ज कर रखा था और फर्म को ये इमीडिएटली पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेट कब हुआ है, 30 सितंबर को हुआ है, तो उसके बाद ये अमाउंट पे ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एक्सपेंसेस है इसका हिस्सा भी जो है पीटर को लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तब ये जो 6,000 है इसका इम्पैक्ट भी तो देना पड़ेगा। तो ये 6,000 में भी पीटर को अपना हिस्सा लेना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6,000 इंटू 2/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3,000। तो यहाँ पर क्लोज करके आएगा टू पीटर्स कैपिटल एक्ट। तो ये हो जाएगा 20,000, 67,125 तो दिख ही रहा है, 90,000 प्लस 1,07,000 प्लस 20,000, 2,84,125। 2,84,125 माइनस 13, 2,07,125। तो ये यहाँ पे ट्रांसफर करें प्लस 20,000, 2,91,125, 2,91,125, 2,91,125।
अच्छा, इसको हम लोग ये हिस्सा दिखाए और इसको हम लोग रिवैल्यूएशन लॉस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अगर पे नहीं किया था 21 में वो खर्चा, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी भी तो जनरेट हुआ था ना। इसको, इसका हम लोगों ने इम्पैक्ट प्रॉफिट में जरूर दिखा है, लेकिन जब हम लोगों ने ये खर्चा पे नहीं किया तो ये हम लोग का लाइबिलिटी हुआ, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुआ और फिर उसके बाद पे हुआ। तो ये लाइबिलिटी अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुआ तो वो रिवैल्यूएशन में लॉस है, तो इसीलिए इसको रिवैल्यूएशन लॉस बोल के हमें ट्रीट करके दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक स्पेशल पॉइंट है, इस क्वेश्चन में हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब रहा ये एमसीक्यूज, तो वो हम बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रू फॉल्स से करेंगे। तो सबसे पहले बोला है कि बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप केम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। नहीं, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि अगर पार्टनर का डेथ हो गया तो जो है कि पार्टनरशिप बंद कर देना पड़ेगा। अगर चाहे तो बाकी पार्टनर जो है पार्टनरशिप को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद लीगल हायर ऑफ ए डिजीज्ड पार्टनर ऑटोमेटिकली बिकम्स द पार्टनर। नहीं, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि डिजीज्ड पार्टनर का जो लीगल हायर है वो पार्टनरशिप में पार्टनर बन जाए, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। ए रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। सही है कि जब अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होता है पार्टनर का डेथ होने पर। ठीक है। तो इसके बाद एनी रिजर्व अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सही है। ठीक है। फोर्थ वन है, तो रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओनली। फॉल्स, क्यों कैपिटल? सारा चीज मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए, प्रॉफिट, अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो भी मिलना चाहिए था सारा चीज मिलेगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू एडजस्ट गुडविल ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। फॉल्स, अगर गुडविल है बिजनेस में तो फिर एडजस्ट तो करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैन एग्री टू चेंज देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बोल रहा है कि जब डेथ हो जाता है किसी पार्टनर का तो कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है तो वो अपने कैपिटल एग्री टू चेंज देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो चाहे तो उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर ये हो गया मेरा। 8th नंबर में चलते हैं। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर द फर्म गेट सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। नहीं, ये फॉल्स होगा। डेथ होने पे पॉलिसी वैल्यू मिलता है, सरेंडर वैल्यू थोड़ी ना मिलता है। ओनली लीगल हायर्स ऑफ डिजीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बोल रहा है कि सिर्फ लीगल हायर्स को ही मिलता है, सरेंडर वैल्यू का अमाउंट नहीं है, ऐसा नहीं है। डिजीज पार्टनर का तब बोल रहा है कि ओनली लीगल हायर्स ऑफ डिजीज पार्टनर एंटाइटल्ड टू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट लाइफ पॉलिसी। नहीं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी से जो भी अमाउंट रिसीव होगा, नॉर्मली डेथ होने पे पॉलिसी वैल्यू रिसीव होगा तो वो सभी को मिलता है, पॉलिसी वैल्यू का अमाउंट सभी के अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो वो भी फॉल्स था। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। बोला इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एग्रीमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द डेड पार्टनर शेयर्स। तो बोल रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो लीगल हायर्स या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर को क्या क्या मिलता है? प्रॉफिट टिल द डेट, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, शेयर इन रिवैल्यूड एसेट एंड लायबिलिटीज। हाँ, ये तो मिलता है। फिर बोला है कैपिटल, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंटरेस्ट ऑन। नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो कभी नहीं मिलता है, ये हम लोग पार्टनरशिप के स्टार्टिंग में कर चुके हैं, तो बी तो नहीं होगा। सी में बोला है कैपिटल, प्रॉफिट टिल डेट, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, शेयर इन रिवैल्यूड एसेट एंड लायबिलिटीज। ये ज्यादा सही है। ए और सी, ए भी सही है बट ए में कैपिटल नहीं लिखा है, तो फिर सी में कैपिटल भी एड ऑन कर दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो वन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड बोल रहा है कि एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. फर्म हैज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1,20,000 एंड इन बैलेंस शीट इट इज appearing एट द सरेंडर वैल्यू 20,000. ऑन डेथ ऑफ ए हाउ जेएलपी विल बी शेयर्ड। तो 1,20,000 पूरा मिलेगा, जिसमें से 20,000 हम लोग लेस कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। तो 1,00,000 को 2:1:1 में, मतलब 2/5, 1/5 और 1/5 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड करने से हो जाता है 20,000, मतलब 40,000, 20,000 और ओ ये 4 हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4, तो 4 मतलब 25, 25 इंटू 2 हो जाता है 50,000, 25 और 25, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर हम लोग का 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 1,00,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1:1 में, मैंने वो 5 कर दिया था, इस वजह से आंसर नहीं आ रहा। 4 होगा, 2+1+1। R, J and D are the partners sharing profit and losses in the ratio 7:5:4, died on 30th June 2022. It was decided to value the goodwill on the basis of 3 years purchase of last 5 years.
तो कितना हो जाएगा 29,600, हम लोग कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं। 29,600 प्लस 28,700 प्लस 28,900 प्लस 24,000 प्लस 26,800 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया। फिर इंटू 3, तो गुडविल हो गया 82,800। अब हमें कैलकुलेट क्या करने बोला है, गुडविल हो जाएगा 82,800। अब हमें बोला है कि इट वॉज डिसाइडेड, अच्छा डी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, तो इसमें डी का शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा 4 बाई, ये हो जाएगा 4 प्लस 7, 4 प्लस 5, 9, 9 और 7 हो जाता है 16, तो डिवाइडेड बाई 4, 20,700 आंसर आएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3 का। फोर्थ नंबर में देखते हैं, आर जे एंड डी सेम क्वेश्चन बोला है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 7:5:4, डी डाइड ऑन 30th June एंड प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 21-22 24,000, हाउ मच शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ 1st April to 30th June क्रेडिटेड टू डीज अकाउंट। तो 22 में डेथ हुआ है, तो 22 का प्रॉफिट है 24,000, तो हमें डेथ वाले पीरियड का प्रॉफिट निकाल के देना है। तो अप्रैल से जून होता है, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का जितना प्रॉफिट होगा उसमें डी का शेयरिंग जो कि है 4/16, 24,000 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 3 और 12 मैंने कैंसिल आउट कर लिया, डिवाइडेड बाई 4, तो 1,500 हो जाएगा, ये कैलकुलेशन करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा फोर्थ का। फिफ्थ नंबर, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ऑल ऑफ द अबव, सभी केसेस में होता है। अगर रिवैल्यूएशन हुआ तो एडमिशन में भी होगा, डेथ में भी होगा और रिटायरमेंट में भी होगा। लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इसमें बोला है इफ 3 पार्टनर्स एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3:2, देन on the death of a partner A, how much B and C will pay to A's executor on account of goodwill। गुडविल के लिए कितना पे करना पड़ेगा एग्जीक्यूटर को, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years, so 3 years के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, तो 3,29,000 प्लस 3,46,000 प्लस 4,05,000 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज प्रॉफिट आ गया इनटू 2 years परचेस 7,20,000, 7,20,000 ये आ गया। इसमें शेयर ऑफ गुडविल जिसका डेथ हो रहा है ए को कितना मिलेगा 5/10, 3,60,000 मिलेगा, ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा 3,60,000। अब ये कंपेंसेट कौन करेगा, जो गेनिंग पार्टनर है, तो ए का डेथ हो गया, बचा पार्टनर कौन, बी और सी कैसे प्रॉफिट शेयर करेगा, कुछ नहीं बोला है, तो 3:2 जो बचेगा वही गेनिंग रेशियो भी होगा, वही न्यू पीएसआर भी होगा, 3/5 और 2/5, तो इसका 3/5 और 2/5 करते हैं, देखते हैं कितना होगा, इंटू 3, तो आ गया 2,16,000, मतलब ऑप्शन, अच्छा सी में भी 2,16,000 है, देखते हैं 2,16,000 हो जाएगा, 3/5 करने से डिवाइडेड बाई 3 into 2 कर लेते हैं, तो ये आ गया 1,44,000, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो डेथ हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो भी क्वेश्चंस बाकी था, एमसीक्यूज बाकी था, सारा हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो है डिसोल्यूशन करेंगे, और डिसोल्यूशन कंप्लीट होने पे हमारा पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जाएगा।